नमस्कार दोस्तों, बिहार में दूसरे दौर की जिन 122 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है उनमें एक सीट है सासाराम, रोहतास जिले का जिला मुख्यालय। और सासाराम वो सीट जहां उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिष्ठा दांव पर है। उपेंद्र कुशवाहा वो नेता जो एनडीए के घटक दल के तौर पर एनडीए के साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा खुद भी 3 चुनाव पिछले 6-7 सालों में हार चुके हैं। 2019 में रोहतास जिले में ही काराकट लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से हारे। फिर 24 में पवन सिंह जब उनके सामने ताल ठोकने आ गए उस वजह से हारे। 20 में विधानसभा चुनाव हारे। लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी प्रतिष्ठा झोंक दी है, अपनी ताकत झोंक दी है। सासाराम विधानसभा सीट पर उन्होंने अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को उतारा है, जबकि सासाराम आरजेडी की जीती हुई सीट है। आरजेडी लगातार 3 बार सासाराम में जीतती रही है और आरजेडी ने पिछली बार जो यहाँ से आरजेडी के विधायक थे राजेश गुप्ता, हाँ, उन्हें उनका टिकट काटकर किन्हीं को दिया, सत्येंद्र गुप्ता है, सत्येंद्र शाह, हाँ, सत्येंद्र शाह, और जनसुराज के भी उम्मीदवार हैं। तो अब यहाँ क्या होने वाला है इसको समझने के लिए बीएसपी भी इस इलाके में, बीएसपी की भी अपनी ताकत है। तो मैं आ गया हूँ, ये बूथ है रमा जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, और जो वोटर वोट करके निकल रहे हैं उनसे जरा बात करेंगे कि वोटर के मन में क्या है, किस मुद्दे पर वोटर ने वोट किया है। तो ये मिल गए पहले वोटर, मतलब हमारे कैमरे में आप पहले हैं। विकास के नाम पे सर। विकास के नाम पर, क्या शुभ नाम है? अखिलेश चौबे। अखिलेश यादव चौबे। विकास के नाम पर क्या विकास हुआ है, नहीं हुआ है? विकास हुआ है। खुश हो विकास के से? बम बम विकास हुआ है। बम है। क्या क्या विकास हुआ है जरा बता दो। शांति है आज, पहला तो बहुत शांति है। हाँ। आराम से कहीं नहीं जा रहा है। हाँ, अलग हट क्या, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आपने किस मुद्दे पे वोट किया? महिला हैं आप। हम भी विकास, रोजगार, यहाँ पर बच्चों को रोजगार मिले। यही तो रोजगार का इतना हल्ला मचा है कि रोजगार ही नहीं है। वही विकास का हल्ला मचा है, विकास हुआ नहीं। अब ये सासाराम में इसी को देखेंगे। मैं तो सासाराम 2 ही बार आया हूँ, तो विकास के लिए तो तरस रहा है सासाराम। इतना ऐतिहासिक शहर, इतना पुराना शहर। शिक्षा हो कि बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाए, हर चीज की व्यवस्था हो, यही नहीं चाहिए। तो हुआ कि नहीं सब? अभी हुआ कहाँ है? हुआ नहीं है। तो ये तो बम बम में विकास हो रहा है। धीरे धीरे हो रहा है। हाँ। तो आप कहाँ इशारा कर रहे हैं? इनसे बात करें। हाँ, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बहुत देखता हूँ। अच्छा, क्या शुभ नाम है? अब्दुल्ला। अच्छा, बहुत देखते हैं। बहुत शुक्रिया उसके लिए। वोट कर दिया आपने? जी, वोट देके जा रहा हूँ। यहीं वोट दिया आप? यहीं वोट दिया। तो आप लोग किस मुद्दे पे वोट कर रहे हो? विकास। ये तो सब बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। विकास सब बदलाव। हाँ। अब जैसे वो गए कि पूरा विकास बम बम है, गदगद है। विकास है। तो विकास हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल हुआ है। तो करो फिर बदलाव। दोनों चीज आप कंफ्यूज कर रहे हो। बदलाव तो देना ही देना है। हाँ। बस 5 साल तक रखो, 5 साल के बाद बिल हटा। हाँ। दूसरा चलो, और जो वोटर से बात करें जरा, इधर आइए। ये स्कूल से जो वोटर यहाँ से निकल रहे हैं उनसे बात करेंगे। राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, आपने वोट दे दिया? दे दिया। तो आइए इधर जरा, एक सवाल हम आपसे भी बात करें। आप आइए, पहले इधर आइए। आप आइए। नहीं दिए, कोई बात नहीं, वोट देने जा रहे हैं ना? हाँ, जा रहे हैं। क्या शुभ नाम हो आपका? सुनील सिंह साहब। तो हम ये समझना चाह रहे हैं, सासाराम में मान लीजिए बड़े बड़े नेता यहाँ से रहे। यहाँ से जगजीवन राम 6 बार सांसद रहे, मीरा कुमार सांसद, यहाँ के 15 साल से आरजेडी के यहाँ विधायक, और भी सब। विकास हुआ कि नहीं सासाराम में इतने 30-25-40 साल में? तो विकास की बात की जाए तो विकास तो हुआ है, ऐसा बात नहीं है। गदगद है। हाँ। तो अभी जो विकास हो रहा है या सरकार जो काम करे उससे कुछ सब ने एनडीए के सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार है। बम है। हाँ। चलिए, हो गया। अब ये अपने आप पार्टी का भी नाम और गठबंधन का नाम बोल दिए। तो आप वोट दिए आप लोग? अभी नहीं, सब देंगे हम लोग सब। तो कहाँ वो बूथ है आपका? इसी पे है। तो जाइए वोट दीजिए पहले। देंगे, हम कुछ प्रतिनिधि हैं थोड़ा सा। किसके प्रतिनिधि हैं आप? हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी की। अच्छा, पार्टी के प्रतिनिधि हैं। चलिए, कोई बात नहीं। फिर यहाँ भीड़ मत लगाए, फिर क्या होगा, घेर के मत वोटर खड़े रहिए। आइए, यहाँ एक और बूथ है, शायद आसपास में कोई और बूथ है। इधर बूथ है, पीछे भी है, पीछे भी है। किधर? किसका? इधर अल्पसंख्यक समुदाय का। कौन समुदाय? अल्पसंख्यक समुदाय का है। हाँ, इधर चलिए सर। क्यों? अभी पहले यहाँ लोगों से बात करते, फिर मैंने बोल रहे हैं सर। हाँ, कोई बात नहीं, सब देख लिए। वोट दे दिया? क्या शुभ नाम है आपका? अमर कुमार। और आपका? भारत प्रसाद। भरत। क्या करते हो हमारा आप? अपनी
कारोबार है। कारोबार बिजनेस, है? हाँ। किस चीज़ का कारोबार? टाइल्स की। तो कारोबार ठीक चल रहा है? हाँ बढ़िया है। और क्या चल रहा है सासाराम में, क्या चल रहा है? विकास हुआ नहीं हुआ आप लोग के लिए? क्या ठीक है है? विकास बहुत अच्छा है अभी। अच्छा है, अच्छा काम हुआ है। खुश हो? हाँ खुश। सरकार से खुश हो? सरकार से खुश है। हैं? हाँ हाँ नीतीश सरकार से खुश हाँ जी, है? खुश है। एकदम खुश हैं। बम 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 बम। समझते रहिए, इसी से अंदाज़ा लगेगा आपको। और वैसे कह रहे हैं कि टक्कर है, कड़ी टक्कर है। आरजेडी ने अपने उम्मीदवार भी बदले हैं और कुशवाहा जी ने तो पूरी ताकत झोंकी है। और अमित शाह की भी सभा हुई थी यहाँ सासाराम में। राजनाथ सिंह आसपास के इलाके में थे। बीजेपी के तमाम दिग्गजों की सभाएं सासाराम में हुई, क्योंकि ये जो रोहतास है, रोहतास ज़िले में 7 सीटें हैं। 7 में से एक भी सीट पिछले चुनाव में एनडीए को नहीं मिला था। सबकी सब सीटें गठबंधन के कब्जे में थी। यही हाल शाहाबाद इलाके में हुआ था। 22 में से सिर्फ 2 सीटें बीजेपी के हिस्से या एनडीए के हिस्से आई, जिसमें आरा की सीटें थी। कई ज़िले ऐसे हैं जो इस दूसरे दौर के चुनाव में हैं, जहां कहें तो महागठबंधन के सामने एनडीए का खाता नहीं खुला था। 7 ज़िले वैसे हैं। तो बहरहाल चूँकि शाहाबाद और इस इलाके से उम्मीद महागठबंधन को है और एनडीए को लगता है कि कैसे महागठबंधन को पीछे ढकेलकर कुछ सीटों पर कब्जा करें, उससे बहुत कुछ तय होगा। और उपेंद्र कुशवाहा जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, क्या शुभ नाम हुआ? शरद चंद्र संतोष। वोट कर दिए? जी मैंने वोट कहाँ बूथ था आपका? यही 187 नंबर। यही राजकीय कन्या मध्य विद्यालय। रमाजन? नहीं, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय मेरा था, ये रमाजन पीछे है। अच्छा, रमाजन पीछे। अच्छा, दोनों इसी से? दोनों इसी एक ही रास्ता। अच्छा अच्छा। तो किस मुद्दे पर वोट किया आप लोग? विकास के मुद्दे पर वोट किया। ये जरा ना इसको समझाइए, विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे हम समझ नहीं, पाएंगे। विकास हो रहा है, दिख भी रहा है। हाँ। और सबसे बड़ी बात, अभी अमित शाह जी आए थे। हाँ। ये धान का कटोरा बोला जाता है शाहाबाद हाँ। का क्षेत्र सर। और इसमें जो है उन्होंने घोषणा किया कि सोनाचूर चावल को मैं जीआई टैग दूंगा। हाँ। और हमारे बगल में सोन है, सोन नदी है, उससे मछली का जो उत्पादन होता है, जो हमारे यहाँ आयात होता है आंध्र प्रदेश से, उसका बाहर हम निर्यात करेंगे। तो ये हमारे जिले के लिए गौरव की बात थी। अच्छी बात और है, बोला जी। लेकिन अमित शाह को ये परसों ही पता चला ये सब कि धान का कटोरा है और ये सब करेंगे। ये जो 20 साल से सरकार है, 11 साल से मोदी जी हैं, 11 साल से अमित शाह हैं, उनको ज्ञान परसों ही यहीं प्राप्त होके आने पर हुआ कि धान का कटोरा है। नहीं, चुनाव के समय ये तो आपका कहना सही है ना? मैं इसको सारा स्वीकार झुनझुना भी- लॉलीपॉप लेके चुनाव के समय आ जाते हैं लोग। लॉलीपॉप नहीं है। हाँ। आप देख रहे होंगे अभी 4 लेन बना है अभी मैं हमारे पूछ यहाँ। रहा हूँ, ये सब बात चुनाव के समय कर रहे हैं ना? नहीं, आपने विकास की बात कही ना अंजुम साहब। हाँ। तो मैं अभी आपको 4 लेन बना है और अभी हमारे यहाँ एक और काम लगा है, भारत माला परियोजना, जो कलकत्ता तक सड़कें जाएगा। अच्छी बनी है, मैं खुद कर रहा हूँ, मैं पूरे बिहार में घूम रहा हूँ, बहुत अच्छी सड़कें बनी। आज बिजली मैं नहीं तो- रहती थी, बिजली रह रही है। 22 घंटे 20 घंटे बिजली रह रही है। अच्छी ये तो बात। लॉलीपॉप नहीं है। ये भी रह रहा है, बिजली और सड़कें। लेकिन विकास की मुकम्मल तस्वीर में खाली सड़क बिजली 25-30 साल तक नहीं होगा ना। नहीं। एक सरकार 20 साल हो गए, सड़क बिजली तो होना ही चाहिए। ये एकदम लेकिन होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आप आपकी विकास की परिभाषा मैंने समझ ली। आप बताइए क्या शुभ नाम है आपका? नागेंद्र कुमार वर्मा। थोड़ा इधर आइए, जब महिलाओं से बात करेंगे। तो आप नेताजी हो? नहीं, नेता तो नहीं हूँ, बस आज लोकतंत्र का महापर्व है तो मैंने धारण करा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। तो विकास यहाँ हुआ खूब? देखिए, पहले के बनिस्बत तो विकास दिखता है। दिखता है। बिजली अच्छी मिलती है, सड़क अच्छे हैं, ठीक है ना, पानी वानी का व्यवस्था भी बढ़िया है, तो विकास तो अच्छा नौकरी दिखता है। रोजगार शहर में, जैसे शहर में तो मुझे सड़कें बहुत गंदी दिखती है, गंदगी है, टूटा फूटा बहुत कुछ दिखता है। देखिए हाईवे बना है, इसमें कोई शक नहीं। मैं भी बिहार में कम से कम 10,000 किलोमीटर चला हूँ 2 महीने में, मैंने तो आपको मैं follow कहूँगा करा, हाईवे बना है। मैंने आपको follow बिजली बहुत है, अच्छी हुई है, मैं कहूँगा ये हुआ। Yeah, सही लेकिन बात। विकास का 20 साल तक यही बात नहीं हो सकता है। नहीं, सही बात है। रोजी रोजगार, इंडस्ट्री, औद्योगिक, जैसे आप लोग सासाराम के हैं, रोहतास के भाई साहब, रोहतास के हैं, बगल में डालमिया नगर है। मैं गया था कल डालमिया नगर, मुझे देख के दुख से रोना आ गया। हम लोगों ने बचपन में डालमिया नगर बहुत सुना, आज सब लोग डालमिया नगर की बात करेंगे, बट कुछ हुआ नहीं, किसी ने किया नहीं, किसी सरकार ने नहीं किया। ये बहुत ही दुखद स्थिति रही हमारे जिले के लिए। हाँ। वहाँ एक कैंपस में 8 फैक्ट्रियाँ थी सर डालमिया नगर में। 9 थी, कल गिन 9 के आया मैं, 9 थी। हाँ। 9 थी। सीमेंट, एस्बेस्टस, स्टील, ये सब की थी। हाँ। पेपर, शुगर, सब चीज था। केमिकल। हाँ। लेकिन यहाँ की उस समय की जो सरकार रही, उनकी नीतियों के कारण जो प्रभावित हुआ, और उसके बाद किसी ने भी उस दिशा में प्रयास नहीं किया। वो सरकार तो जिनका था वो गई नहीं, 20 उसके साल बाद पहले भी राज्य गई, उसके केंद्र बाद भी भी 11 साल पहले उसके गई। बाद भी मैं सर बोल रहा हूँ हाँ। कि उसके बाद भी जो सरकार अभी है, किसी ने नहीं किया। किसी ने भी उस पर सुधी नहीं। लालू जी को ने कहा कि मैं रेलवे की फैक्ट्री खोला, और रेलवे को उन्होंने बेच जमीन दिया, ले लिया, कुछ जमीन नहीं ले किया। लिया, एक्वायर कर लिया। जमीन अधिग्रहण कर ली उसके लालू बाद- राज में, रेलवे ने, और कुछ नहीं उसके किया। बाद सरकार आई कि हम रेलवे के चक्का का फैक्ट्री बैठाएंगे, वो भी नहीं हुआ। और इसमें दोनों सरकारें, हाँ।
तो वो 5 की सरकार हो, 15 साल की या 20 साल की ये सरकार किसी हो, ने डालमिया नगर के लिए किसी नहीं ने सोचा। डालमिया नगर की सुधि नहीं ली। भाई लालू यादव के राज में रेलवे ने अधिग्रहण किया। उस समय अगर रेलवे की फैक्ट्री लगी होती, लेकिन सिर्फ अधिग्रहण से नहीं होता है, फैक्ट्री होनी चाहिए थी जो नहीं बनी। तो एक बहुत बड़ा सवाल है। अब चलिए आप लोग आगे जरा, और जो दूसरे वोटर आएंगे उनसे बात करेंगे। हाँ, ये जो डालमिया नगर की फैक्ट्रियां थी या और भी जो फैक्ट्रियां थी, ये सब प्राइवेट सेक्टर की फैक्ट्रियां नहीं, थी। लेकिन सरकार की भूमिका होती है। जब आपने एक्वायर कर लिया लिक्विडेशन में रेलवे ने ले लिया, सही बात तो लिक्विडेशन के बाद आपने लिया फैक्ट्री बनाने के लिए। बाद फैक्ट्री की बननी चाहिए। लालू यादव के बाद की जो सरकारें आई हैं यहाँ पे, उन्होंने ढंग से काम नहीं करा इस पे। अच्छा, उन्होंने तो काम अभी तक जस का चलिए तस पड़ा फिर- हुआ है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप है। चलिए, बहरहाल उन्होंने सही कहा कि किसी सरकार ने अगर सोचा होता तो जो 2000 एकड़ जमीन है जिसको लिक्विडेट किया जाना है, तो वहाँ कुछ फैक्ट्री बन सकती है। वहाँ विकास के रास्ते, विकास के पैमाने वो डालमिया नगर में गढ़े जा सकते थे। चलिए, आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम विजय कुमार हुआ। हाँ, क्या करते हैं विजय जी आप? हम व्यवसाय करते हैं। किस चीज़ का? मेरा इन्वर्टर, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय है। हाँ, तो आपके लिए चुनाव का यहाँ क्या मुद्दा है? मेरे लिए वोट कर दिया आपने? मेरे लिए मुद्दा है स्थानीय। हाँ, वोट नहीं किया अभी, वोट कर दिया। हाँ, मेरे लिए मुद्दा है स्थानीय, हाँ। प्लस बाहरी, प्लस अपराधी। सबको देखते हुए हम लोग समझदार नागरिक होते हुए अपना धर्म का पालन कर रहे हैं। हाँ, कि जो हम लोग के काम आवे, साथ देवे हम लोग का, लोकल प्रतिनिधि हो हम लोग का। हाँ। तो लोकल अब जैसे 15 साल से तो आरजेडी जीतती रही। आरजेडी जीतती रही तो हाँ। 5 साल से आरजेडी जीती है ना। हाँ, उसके पहले तो भाजपा भी थी। नहीं, आरजेडी मेरे ख्याल सासाराम की सीट पर पिछले बार, हाँ, पिछले बार 2015 के 2015 में 15 में भी थी, 20 में हाँ, वही करो, 10 भी 15 भी, तीसरी बार, 3 बार मेरे ख्याल से। चेक करिएगा। 2 बार 2000 में अशोक जी जीते थे राजद से। हाँ। उसके बाद 10 में बीजेपी जीती, 15 में फिर अशोक जी जीते। हाँ, तो 3 बार। और ये हाँ, 20 जी। में यहाँ से राजेश गुप्ता राजद 3 बार। हाँ चलिए, जी ठीक जी। है, हाँ। अब की बार यहाँ समझदारी का वोट हो गया है। अब हाँ। की पार्टी पॉलिटिक्स का लड़ाई नहीं रह गया है। चलिए, ठीक है। मतदाता- समझदारी का मतलब क्या चाहते हैं आप लोग समझदारी यहाँ? का मतलब हम लोग चाहते हैं स्थानीय लिखा स्थानीय चुना जाए विधायक को, जो काम करे, शहर का विकास करे। जितना पानी हुआ अभी सासाराम में, सासाराम डूब गया रहता। ये जितने जल मीनार बने हैं, हमारे जो अभी खड़े हैं बेचारे हाथी छाप से, हम उनका पक्ष नहीं ले रहे हैं। उनका देन है कि हम लोग आज जल मीनार का पानी पी रहे हैं। अच्छा, यहाँ बीएसपी भी रोहतास जिले की सीटों पर, बीएसपी भी कई सीटों पर मजबूत मौजूदगी बीएसपी की दिखती है, जो मुझे करहगर में भी दिखी, सासाराम में भी हो सकता हो। चलिए, अब आप लोग आगे चलिए, कुछ नए वोटर से बात थैंक यू, करेंगे। सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सासाराम में आए इसके लिए धन्यवाद। बहुत सर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात हुई, बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा हम तो लगा। ये मानते हैं कि जनता को चाहे इस पक्ष में रहे, उस पक्ष में, जेन्युइन विकास की मांग करते रहने पे विकास की बात पर जो हम पार्टियां एकदम विकास के लिए नहीं मजबूर की। होती हाँ, है, नहीं तो उनको लगता है अंध समर्थक है, चाहे इनके चाहे उनके, तो विकास रुकता हम है। लोगों ने दोनों का घर क्योंकि लिया। डालमिया नगर देख के हमें तकलीफ हो सकती है, तो यहाँ के लोगों को भी होना एक चीज़ चाहिए। सर और मुझे कहना था, मैं छात्र राजनीति में रहा हूँ, और किसी भी नहीं, यहाँ से आप कोई भी विश्वविद्यालय देखेंगे, या तो आप बनारस जाएंगे, हाँ। या तो आप गया जाएंगे, या 100 किलोमीटर आरा जाएंगे। किसी ने, जबकि बिरकुवर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, यहाँ उसके अनुसार कंसुएट कॉलेज 19 है, जिसमें 8 कॉलेज केवल अकेले इस जिला में है, और जहाँ यूनिवर्सिटी वहाँ केवल 5 कॉलेज है। उसके हिसाब से हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी होना चाहिए। ये हमारी मांग है कि यूनिवर्सिटी होना सासाराम चाहिए। में अब होना देखिए, सासाराम का इतिहास में तो बार बार बोलता हूँ, जहाँ से बाबू जगजीवन राम 6 बार सांसद रहे, मीरा कुमारी 2 बार सांसद रहीं, इतना वीवीआईपी सीट, और उसके बाद अगर ये सब कमी है तो कहीं तो कमी है। चलिए, बहरहाल आइए, धन्यवाद। आगे एक स्कूल उधर भी है, लेकिन हम पहले इधर कुछ और लोगों से बात करते आइए। जो वोट देकर निकल रहे हैं उनसे ही बात कर रहे हैं। आगे भी बूथ है कोई? चलिए, हाँ, इधर सीधे इस गली में आइए, आइए। चलिए, चलिए, चलिए। अच्छा, गली में बूथ है? चलिए ना, अंदर में मेन रोड है, ये रोड है, हाँ। शॉर्ट रास्ता है। ये खानका स्टेट का अच्छा, पहला कचहरी यही था अच्छा, जी। ओ, तो ये किस वक्त की बात होगी? ये बहुत पहले की बात है। आइए, हम आपको दिखाते हैं।
तो इसमें कोई स्कूल है अंदर? जी चलो स्कूल है। पहला खानका स्टेट जिसके नाम से जाना जाता था हाँ, सासाराम। अच्छा। वो कितनी दूर है अंदर? 200 मीटर और अरे चलो। ये बड़ी हैरानी होती है जब आप कई बार जाएंगे, विकास विकास जो लोग बोलते हैं, अंत में वोट के समय देखिए, वोट दे के आ रहे हैं आप लोग, तो जरा हम बात करेंगे आप लोगों से। हम लोग दिल्ली से आए, पत्रकार है, ये तो युवा भी बेटिया। कहाँ तक पढ़े हो आप? नौकरी कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो? नहीं, अभी कॉलेज में हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी? बीबीए कर रही हूँ। और ये कौन हुई? मेरी मम्मी। और ये मेरी आंटी लगेगी, अब चाची। अब किस बूथ से वोट करके आ रहे हो यहाँ से? यहीं पे स्कूल है, वहीं पे। हाँ बेटा, एक मिनट डिस्टर्ब कर रहे हो आप, रुको। तो बेटा आप पहले आप ये बताओ कि हम तो सीधे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप युवा हो, पहली बार वोट कर रहे हो, फर्स्ट टाइमर वोटर हो, तो किस मुद्दे पे वोट किया आप वोट करते समय आपके जहन में क्या सवाल है, क्या चाहिए, कैसी सरकार, कौन सा मुद्दा? देश के लिए ज़्यादा अच्छा करे, ये नहीं कि मतलब वोट दे दिया उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ, कुछ भी ना पढ़ाई के लिए हुआ, ना कुछ एक्स्ट्रा बना। रोड खराब है तो खराब ही है, आप ही देख सकते हैं आधी। हाँ, मैं रोड देख रहा खराब हूँ है। पूरा गलियाँ किस तरह से, नाले सीवर सब टूटे सब फूटे, खुले हैं। ओवरफ्लो कर रहा है। हाँ, विकास की गंगा जो है नालियों में बह रही है यहाँ। तो देश नहीं, अभी प्रदेश का चुनाव है, तो प्रदेश में जो सरकार है वो उससे हैप्पी हो या बदलाव चाहते हो? सही है, इतना नहीं है, लेकिन और अच्छा होते रहे तो और अच्छा रहेगा। आप क्या सोच के वोट किए हैं? बस यही। क्या गिर जाएंगे उधर? आइए। हाँ, क्या सोच के वोट किया? आप लोग के लिए क्या मुद्दा था यहाँ चुनाव का? भाई चुनाव में एक वोटर वोट करता है तो कुछ सोचता है ना कि हम चाहते विकास नहीं हुआ, हम बदलना चाहते हैं, या ये इस तरह से काम होना चाहिए जो नहीं हुआ, तो कुछ सोच के वोट करता है। ऐसे थोड़ी जाएगा ईवीएम कुछ दबा देगा। विकास अच्छा हुआ है और अच्छा हो जाए, इसी कारण वोट दिए हैं। हाँ, बढ़िया विकास, तो अभी विकास हो रहा है, खुश हो? खुश है और आगे बढ़िया हो। खुश हो? ठीक है, और चाहते हैं अच्छा हो। हाँ, आप भी देख ही रहे हैं, अभी एक न्यूज़ आया होगा कि अभी दिल्ली में आतंकवादी हमला हुआ। हाँ, चाहेंगे थोड़ा उस पर भी पता चले, ये सब चीज़ ज़्यादा ना हो। बट आसान नहीं है, ये सरकार भी जानता है, बट ये चीज़ हमेशा आगे बढ़ती ही जाती है, एक के बाद एक हमला। कभी जम्मू कश्मीर, कभी दिल्ली अभी हो रहा है। तो वहाँ का हमला यहाँ के चुनाव को प्रभावित कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? कर रहा है। क्या पता कल को यहाँ हो जाए। चलो ठीक है बेटा, चलिए आइए। इधर चल जाइए, तभी चल जाइए, दोनों बूथे इधर हैं। आपसे आज मुलाकात हो गई। हमने अच्छा तो आपको टीवी पर देखा बहुत। अच्छा जी, और बहुत दूर आप बहुत दूर सर, हैं? बहुत पहली बार आपको देखा हमने। बहुत शुक्रिया। बूथ किधर है? बूथ किधर है? उधर भी है, एक बूथ इधर उधर भी है। एक बूथ उधर है। ये क्या बूथ है? ये चलो यहाँ से होके आते हैं, एक ही बात है, हम यहाँ से होके आते हैं। ये है लिखा हुआ है राष्ट्रीय उर्दू मध्य विद्यालय। अब जो वोटर वहाँ से आएंगे उनसे हम बात करेंगे। जो यहाँ कौन सा जगह? वीरगंज, कबीरगंज, माफ़ करिए, कबीरगंज, ठीक से दूर से देख नहीं पाया। अब जो वोटर वोट करके आ रहे हैं उनसे हम यहाँ बात करेंगे जब वहाँ से बूथ से निकलेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग आगे जाओ, अब जरा वोटर को आने दो, कि ये जो है सासाराम में इस बार उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 3 बार वो हारे हैं। 2014 में जीते काराकट से, तो मोदी सरकार में मंत्री रहे, लेकिन 19 में लोकसभा चुनाव हार गए, 20 में विधानसभा हार गए, फिर 24 में पवन सिंह लड़ गए तो उसके चक्कर में हार गए। वोट दे दिया? हाँ सर, वोट दे दिया। क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। ये इसी मोहल्ले में रहते हो? नहीं सासाराम। तो आप लोगों ने किस मुद्दे पे वोट किया है आसिफ? अच्छा भविष्य के लिए। अच्छा भविष्य। हाँ, तो अच्छा भविष्य के लिए मतलब है? अच्छी सरकार है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद रिहान आलम। अच्छी सरकार आए, जी। अच्छा भविष्य। अभी अच्छा भविष्य, अच्छी सरकार नहीं है। अभी भी है, लेकिन पहले तो बैठ से हम लोग को ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए, संक्षिप्त बातचीत। हाँ आइए, आने दीजिए, क्योंकि दूरी बना के रखेंगे। इधर रहिए, आने दीजिए, करण इधर रहिए। जो वोटर आ रहे हैं, जरा 2-4 वोटर, उनसे ज़रा फिर से एक बार समझेंगे, और उसके बाद में सासाराम के आसपास के कुछ और इलाके में जानने समझने की कोशिश करूँगा। वोट दे दिया आपने? क्या नाम है आपका? गोविंदा कुमार। कविंदर कुमार? गोविंदा कुमार। गोविंदा कुमार जी। गोविंदा कुमार,
तो आप लोग भी रुकना, जरा बात करेंगे। क्या सोच के किस मुद्दे पे वोट किए हो गोविंदा कुमार? विकास के नाम पे सर। विकास के नाम पर? आइए आइए चलते हुए बात करते हैं। विकास हुआ है कि नहीं यहाँ? जी हुआ है, खुश हो? एकदम हैं? एकदम। विकास, लेकिन जैसे ये जिन गलियों से हो क्या है, पूरा नालियाँ ओवरफ्लो कर रही हैं, चारों तरफ गंदगी है। स्थानीय स्तर पर तो जो सासाराम के शहर में देखे सासाराम के शहर का सर ये तो विधायक उधायक अभी जो अभी नए विधायक आएंगे उनके जिम्मे रहेगा। हाँ फिर अभी चेयरमैन है, ये सब उनके जिम्मे है। हाँ तो विकास धीरे धीरे हो रहा है, बहुत जगह विकास हो रहा है, यहाँ भी होगा। उम्मीद पर दुनिया कायम। एकदम उम्मीद पे सर। चलो ठीक है, अब वो लोग आगे बढ़ गए, अब हम आप लोग आगे बढ़ो, दूसरे लोगों को आने दो ना। आपने वोट किया यहीं? बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? यहीं से वोट करके आ रहे हो? ना अभी जा रहे हैं। जा रहे हो, कोई बात नहीं। तो यही है, अभी तो वोटिंग करने जा यही बूथ है आपका? कहाँ बूथ है और रहते कहाँ पे हो? हम लोग यहीं रहते हैं, इसी मोहल्ले वाले गली में रहते हैं। अच्छा, तो क्या मुद्दा है आपके लिए चुनाव का? हमारे लिए सर रोजगार है, रोजगार, सुरक्षा हाँ और जो बिहार का पलायन है वो रुकना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से लोग ट्रेन में भर के जा रहा है, भर के आ रहा है, ये समस्या है बिहार के लिए। और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, आपके लिए वही जो ये कह रहे हैं? जी जी, हमारा मुद्दा भी सेम है। हाँ। हम राज्य के विकास के साथ साथ अपने सासाराम नगर का विकास भी चाहते हैं। तो नगर में विकास हुआ है? मुझे तो गंदगी, जो शहर के अंदर की सड़कें खराब, सीवर की प्रॉब्लम, बट ये तो एक सिटिंग सीट अगर देखें तो 15 साल से आरजेडी की है, सरकार देखें तो 15-20 साल से नीतीश कुमार की है। आपका कहना बिल्कुल सही है। आरजेडी के शासन में यहाँ पे कोई विकास नहीं हो पाया है। 15 साल से हम भी देख रहे हैं कि सासाराम पिछले 4-5 वर्षों से सबसे गंदे शहरों में इसका गिनती हो रहा है। जबकि सबसे ऐतिहासिक शहर है। सबसे ऐतिहासिक शहर हमारा सासाराम है। हम चाहते हैं सासाराम का विकास हो और शिक्षा व्यवस्था सही हो, सुरक्षा व्यवस्था सही हो। हाँ, चलिए आइए। धन्यवाद सर आपका। चलिए चलिए, वोट करिए। किधर बूथ है आपका? तो जाइए, लाइन में लगिए, वोट करिए। वोट बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक वो कपल आ रहे हैं जरा। नहीं नहीं, क्या होता है ना, बूथ से थोड़ा दूर भी रहना चाहिए, एक दायरा में ही बात करेंगे हम। हालांकि एक बूथ इधर है, एक बूथ उधर है। उधर कौन सा बूथ है? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात, देखते हैं हम पहले। वोट कर दिए? क्या परलासिस मारे हुए हैं? परलासिस मारे हुए। अच्छा, परलासिस मारे। रिटायर गवर्नमेंट लीडर। जी जी, क्या शुभ नाम हुआ? सैयद इम्तियाज आलम राही। अच्छा अच्छा, तो राही साहब, क्या सोच के इस बार क्या चाहते हो आप बिहार में? हम चाहते हैं कि इन बच्चों को नौकरी मिले, हाँ जो बेकार बेरोजगार है, हाँ वो हम लोग की तरह बेरोजगारी का शिकार ना हो। हाँ, इतने भावुक क्यों हो रहे हो आप? आंसू आता है, हैं? आंसू आता है, मेरे भी बच्चे। चलिए, भावुक होने का वक्त नहीं है। चलिए आप, चलिए चलिए, 1 मिनट रुकिएगा भाई साहब। क्या शुभ नाम हो आपका? मेरा नाम ऋषिकांत कुमार है। मेरा नाम अजीत अंजुम है, पत्रकार हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। तो वोट देकर चुकी आ रहे, जो लोग वोट देकर आ रहे हैं उन्हीं से पूछता हूँ, जिससे मुझे समझ में आए कि किस मुद्दे पर लोग वोट कर रहे हैं। जी, तो किस मुद्दे पे वोट किया आपने? मैंने तो विकास के नाम पे वोट किया है। विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि Confusing अब ये है। गली से गुजरेंगे तो विकास यहाँ नालियों में बह रहा है। अब तो वही समझ के देंगे कि शायद अब अच्छा हो जाए, अब अच्छा हो जाए, तो अब शायद अच्छा हो जाए। आपने क्या सोच के किया? हम भी यही सोचे हैं क्या शहर का विकास हो, गांव का लोग आगे अभी बढ़े। तक हुआ कि नहीं है? अभी धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन जितना लोग जनता चाह रहे है उतना नहीं हो रहा है। तो अभी जो हो रहा है उससे खुश हैं कि नहीं खुश हैं? नहीं, अभी फिलहाल नहीं। जो सासाराम में गंदगी है उसके लिए हम गंदगी तो बहुत है, इतना ज़्यादा गंदगी है कि एकदम जो भी मतलब मेरे साहब आते हैं या फिर कहीं से भी कोई भी आता है तो बोलता है कि हमने कहीं और का शहर नाम हमने लिस्ट में रखा था, अब इसे देखकर लगता है कि मैं फर्स्ट इसी पे रखूँगा, गंदगी से और गंदगी से। तो आप लोग सरकार बदलना चाहते हो? क्या चाहते हो आप लोग? बदल जाए तो बढ़िया है। अब इससे आगे आप बताओ। हम भी यही चाह रहे हैं, बदल जाए सरकार। चलिए ठीक है, आइए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत है। अभी आपसे बात हो रही थी? नहीं, मेरे से नहीं। तो आप वोटर कहाँ के हो? मैं तो यहीं का हूँ। दे दिया वोट? दिखाओ,
आपने वोट दे दिया? हाँ, मैंने दे दिया। बेरोजगारी और पलायन आप बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं सर। अच्छा, हमने देखा हाँ। पूरे बिहार का आपने दौरा किया, आइए प्रशांत बात करें जरा आपसे। बहुत हाँ। अच्छा आपका हमने देखा। आपने वोट दिया कि नहीं? वोट दे दिया सर। तो क्या सोच के, ये आप ही का ठेला है? जी सर। क्या सोच के वोट किए हो, क्या चाहते हो आप? बस बदलाव। अच्छा, बदलाव चाहते हैं, बदलाव एक अच्छी चाहते सरकार। हैं। हाँ जी। आप बताओ, आप लोग आप क्या करते हो? मैं तो बिजनेस में हूँ। आप क्या करते हो? मैं भी यहाँ नहीं रहता, बाहर जॉब करता हूँ। तो आप लोग क्या चाह रहे हो इस बार बिहार में? हमारे देखने से तो नीतीश जी तो मतलब काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन है उनका व्यक्तिगत रूप से। हाँ वो तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस समय बिहार में। हाँ, अब भी बस बेहतर काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हैप्पी है नीतीश कुमार से। तो यहाँ कुशवाहा की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए हम अब ये देखिए विकास कैसे जो है, शहर है ये, और शहर में विकास की नालियाँ कैसे बह रही है, इसको देखिए, गंदगी हर गली में। अब ये क्या है कि सिटिंग विधायक आरजेडी, अब नगर निगम में कौन है मुझे नहीं पता, नगर निगम में कौन है? मेयर हम काजल कुमारी। उनका परिवार किस पार्टी से जुड़ा है? वो तो अपना निर्दलीय लड़ रहे हैं। अरे वो ठीक है, लेकिन है कौन लड़ रहा है? डब्लू भैया निर्दलीय लड़ रहे हैं। वो कौन है डब्लू भैया? काजल कुमारी के देवर हैं। देवर हैं। वो किस पार्टी से लड़ रहे हैं? वो निर्दलीय हैं। निर्दलीय हैं। तो ये तो शहर की गंदगी और गलियों का बुरा हाल है। और उसके बाद लोग विकास 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 के नाम पे बोलेंगे विकास चाहिए, और उसमें कोई हाईवे से खुश है, कोई बिजली से खुश है, अपने गली मोहल्ले के बुरे हाल के लिए बात करने को बहुत सारे लोग खैर तैयार नहीं। तो चलिए, अब जैसे एक लड़की बता रही थी कि दिल्ली में धमाका हुआ, उसका भी यहाँ असर है। चलिए बहरहाल बाहर चलते हैं। अरे नगर निगम वगैरह यहाँ कुछ काम नहीं करता है क्या यार? हैं? क्या बुरा हाल है, क्या नगर निगम है यहाँ? लोकल बॉडीज ये लोग क्या काम करते हैं यहाँ यार? हाँ हाँ आइए। चलिए भाई, है? नहीं नहीं, पीछे वाली तो पूरी जो है गाड़ी जाने वाली चौड़ी है 12 फीट की, उसका भी बुरा हाल है ऐसे ही। ये तो छोड़िए, ये तो गली है 2.5 फीट 3 फीट की, इसका क्या होगा? आप और आगे बढ़ा जाए सर, हाँ साइड में हाँ, बहुत सारे आपको सुनने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नगर निगम की बहुत शिकायतें मिलेंगी, हाँ सुनने को मिलेंगे और बहुत सारी। चलिए। फिर वापस आ गए हम वही रमा जैन बालिका विद्यालय से। आप लोगों ने वोट कर दिया? हम लोग दिल्ली से आए हैं, पत्रकार हैं, तो ज़रा ऐसे ही मतदाताओं से, महिलाओं से, आप कहाँ जा रही हैं, आपके बिना बात होगी नहीं पूरी, तो ऐसे बात करके समझना चाहते हैं कि आप लोग जैसे महिलाएं बहुत मायने रखती है इस चुनाव में भी, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर पहले दौर में भी वोट किया, तो आप लोग जब वोट किए, वोट करने आए, क्या सोच के वोट किए, क्या चाहते हो आप? क्योंकि मेरे बिहार का विकास, मेरे बिहार का विकास हो। हाँ। और ये जो पलायन है और शिक्षा है, थोड़ा सा आगे बढ़ के उभर कर रहा है सामने। हाँ। हम लोग चाहते हैं कुछ अलग तरीके से और इस बिहार का डेवलप हो जाए। हाँ। और बच्चों के लिए कुछ ऐसा होना कि जो कि बाहर न जाकर यहीं पे अपना सब रोजगार, शिक्षा जो भी हो अपने यहीं कर सकें। तो कैसे होगा, ये कौन करेगा? जो मतलब इस सरकार से हटकर हम चाहते हैं कि कुछ नया हो। इस सरकार से हट के नया हो। आप क्या चाहते हो? आप लोग एक मिनट। इस सरकार से हट के नया हो। इतनी गंदगी है, इतनी चौड़ी सड़क है, दोनों तरफ कचरा है, लगता है ना नगर निगम काम करता है न सरकारी सिस्टम काम करता है। जो भी यहाँ के प्रत्याशी हैं, उनको चाहिए कि मेरे अपने नगर निगम को एकदम पूरी तरह क्लीन रखें, ताकि उन पर कोई क्लेम ना लगे और उभर कर
अच्छी तरीके से अपना देख रेख कर लेकिन है ना बहुत गंदा शहर, बहुत गंदगी कुछ तो है, है, कुछ हैं? तो है। आप लोग यहीं के हो, मैं बाहर का हूँ, कोई कहेगा कि आप सासाराम को गंदा क्यों कह रहे हो, लेकिन मैं घूम रहा हूँ, गंदा आदमी बोल कुछ तो है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, हर जगह में है। कचरा हर जगह रोड पे, गलियों में जो है नालियां बह रही है, हाँ, होता तो है हाँ? ऐसा। तो वो सब चुनाव में ये सब मुद्दा होता है ये सब मुद्दे कि हैं। खाली बड़ी बड़ी बातें मुद्दा नहीं, होता है ऐसी नहीं। कि हाईवे बन गया, बिजली है, नहीं, बिजली से मेरे कुछ में नहीं वोट होने दीजिए, मेरे में वोट दीजिए। हाँ, हाँ, उसके बाद गायब हो जाता कोई है। नहीं, कुछ तो नहीं करता है। हम लोग चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, इस अच्छा, नगर का विकास हो अब ये बढ़िया से। बताइए, आप महिला हैं, जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं को जो मिल गया उसका बड़ा असर है जीविका दीदी नहीं, का। देखिए पैसे पर नहीं बिकना चाहिए वोट। हाँ। हम ये चाहते हैं कि पैसे में वोट नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि अपनी व्यवस्था खुद करनी है, बनानी है अपनी सरकार, तो उसे ऐसे प्रत्याशी चुने कि जो कि हमारे विकास में लगे रहे हैं। लेकिन पैसे पे वोट नहीं, तो पैसे हुआ पे है, नहीं, किसी लेकिन भी हो रहा है इंसान- कि नहीं हो पता रहा चला। हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हम बहुत लोगों से पूछ भी चुके हैं। जिनको पैसा मिल रहा है वो गदगद हैं बस। हाँ, लेकिन नहीं मिला है वोट। हाँ, आप लोग मिला, जीविका दीदी देखिए, हैं? मिला या नहीं मिला, नहीं हम नहीं है, नहीं है, हाँ। नहीं हम नहीं हाँ। है, मिला या नहीं मिला, लेकिन वोट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज पैसे से नहीं पैसे से नहीं होनी चाहिए। बहुत समझदारी की बात कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, चलिए भाई। अब हम चलेंगे किसी और इलाके की तरफ। नमस्कार है।